हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल पब्लिकेशन वर्सेस शेड्यूल नॉन शेड्यूल एयरलाइंस के बारे में। मतलब टेक्निकल पब्लिकेशन वर्सेस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ की सैलरीज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि जो कि मेरे जूनियर्स हैं जो भी कॉलेज में भी, कि भैया क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए टेक्निकल पब्लिकेशन स्टार्टिंग टाइम में ही, और कितनी क्या सैलरीज में इनमें डिफरेंस है, और मतलब फ्यूचर के लिए सही है कि नहीं ज्वाइन करना टेक्निकल पब्लिकेशन, या फिर मेंटेनेंस पे रहें लाइक इंडिगो एयरलाइंस हो गई, जो भी एयरलाइंस हो गई, शेड्यूल नॉन शेड्यूल एयरलाइंस हो गई, उसमें रहना ज़्यादा बेटर है, फिर टेक्निकल पब्लिकेशन में जाना ज़्यादा सही है। और टेक्निकल पब्लिकेशन आखिर है क्या, इसमें किस प्रकार का काम होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों, अभी मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ट्रेवलिंग वगैरह था, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा था। और अभी मेरी कोशिश तो यही रहेगी मैं प्रॉपर वीडियो को अपने लेखा आता रहूँ चैनल पर। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पहले जानना चाहिए टेक्निकल पब्लिकेशन आखिर है क्या। टेक्निकल पब्लिकेशन में दोस्तों जो है बेसिकली मेंटेनेंस मैनुअल वगैरह बनाया जाता है, लाइक कंपोनेंट मेंटेनेंस मैनुअल होगा, ये सब चीज़ें बनाई जाती है। वहाँ पर एक ऑफिशियली वर्क होता है, ना कि आपको लाइक एयरक्राफ्ट पर वर्क करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वहाँ पर एयरक्राफ्ट पर आपको काम करना होता है। लाइक जो भी लाइन मेंटेनेंस, बेस मेंटेनेंस या फिर वर्कशॉप मेंटेनेंस होते हैं जो कंपोनेंट पर काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा काम नहीं है, पर बस आपको जो है मैनुअल्स वगैरह पर काम करना होता है, बिल्कुल ऑफिशियल वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क। लेकिन जो सैलरी का डिफरेंट होता है मेंटेनेंस की कंपैरिजन में, अगर हम टेक्निकल पब्लिकेशन में बात करें स्टार्टिंग फेज में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, नियरली 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होता है अगर मेंटेनेंस से कंपेयर किया जाए। तो जो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टिंग में एक चीज़ें देखने में बहुत हमें लालच लगता है कि हम टेक्निकल पब्लिकेशन में चले जाएं, लेकिन हमें ये सब चीज़ें बहुत फ्यूचर का भी सोचकर कदम उठाना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो और आपके जो है मॉड्यूल्स सारे हैं, मतलब सारे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ भी मॉड्यूल्स हैं, और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप अपने सारे पेपर्स को क्लियर कर लोगे, आप आरटी वगैरह भी क्लियर कर लोगे, अगर B2 डिपार्टमेंट से हो तो, और B1 से हो तो आरटी मान लीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आप अपने सारे पेपर्स को क्लियर कर सकते हो, तो ऐसी कंडीशन में टेक्निकल पब्लिकेशन में जाना स्टार्टिंग टाइम में मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है कभी भी। क्योंकि मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, क्योंकि जो अभी आप स्टार्टिंग में वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, लेकिन जो सैलरीज वगैरह है अभी शुरुआत में हमें बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए जितना मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है, शुरू में अनपेड भी काम मिले तब भी हमें कर लेना चाहिए, ठीक है चलेगा वो। लेकिन अगर आप सैलरी देख कर जाओगे कि शुरू में इसमें जो है नियरली टेक्निकल पब्लिकेशन में 20,000 तक पे कर रहे हैं, और मेंटेनेंस में तो हमें 8,000 ही पे कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो ग्राफ होता है इनका ना, ये पहले बढ़ता है। लाइक टेक्निकल पब्लिकेशन में स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पे है, लेकिन अगर आप 5-6 साल का बाद के टाइम देखोगे, तो अगर आप मेंटेनेंस में आपके पास मॉड्यूल्स है, तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करोगे इन कंपेरिजन ऑफ टेक्निकल पब्लिकेशन। वहाँ पर भी ग्रोथ वगैरह है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की ग्रोथ है, जो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ग्रोथ है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा होगी आने वाले 4-5 साल के बाद। जो है आपके एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके पास पेपर्स होंगे, तो ऐसी कंडीशन में लाइक आप इतना बोल सकते हो कि अगर आपका इसका टेक्निकल पब्लिकेशन का ग्राफ y=x की तरह बढ़ेगा, तो मेंटेनेंस का ग्राफ जो है y=x² की तरह बढ़ता है इन आफ्टर 4-5 ईयर, जो कि बिल्कुल सच बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगा कि जिनको ऐसा लगता है कि अपने लाइसेंस पेपर्स को नहीं निकाल सकते, तो मेंटेनेंस में अगर फ्रेशर भी, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझसे पेपर वगैरह नहीं हो पाएगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो फिर ज़्यादा मेंटेनेंस में टाइम देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेक्नीशियन की सैलरीज तो जनरली देखा जाता है इतना ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं होता जो इसकी सैलरीज होती है इंजीनियर होती है, जो कि सच बात है। तो आपको ऐसी कंडीशन में जो है टेक्निकल पब्लिकेशन ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर फ्रेशर लेवल पर इतना ज़्यादा पाओगे जितना यहाँ पर 3 से 4 साल वाले मेंटेनेंस में देते हैं, मतलब इतने एक्सपीरियंस पर जितना यहाँ पर मिलता है आप उतना वहाँ पर फ्रेशर पे ही पा जाओगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको लगता है पेपर्स नहीं क्लियर कर सकते, तो आप टेक्निकल पब्लिकेशन बिल्कुल ज्वाइन कर लो, अभी बहुत बढ़िया है। और किसी को अगर कहीं नहीं मिल रहा, तो ऐसी भी कंडीशन में टेक्निकल पब्लिकेशन ज्वाइन कर ले, अगर मिल जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि खराब है। लेकिन हाँ, जिसके पास पेपर्स है, लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं, इनके पास सारे पेपर्स होते हुए भी, आरटी होते हुए भी, अब वो जो है सोच रहे हैं कि मेंटेनेंस छोड़ करके वो टेक्निकल पब्लिकेशन में स्विच कर जाएं, वहाँ पर जा करके वहाँ पर वर्क करें। लेकिन जो मैं इतना बोलना जरूर चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एविएशन में रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो क्या सजेशन मिलते हैं उनकी तरफ से, तो यही रहता है कि अगर पेपर्स वगैरह आरटी वगैरह है, तो थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा टाइम दो। अभी जैसे कुछ एयरलाइंस में देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग पेपर एंड आरटी होने के बाद भी टेक्निकल पब्लिकेशन में स्विच कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग कुछ एयरलाइंस में। तो इसका रीज़न यही है कि उनकी तो पोजीशन बढ़ा दी गई, लेकिन उनका जो है पोजीशन लाइक प्रमोशन तो कर दिए, लेकिन उनकी सैलरी में हाइक नहीं किए ड्यू टू कोविड वगैरह था, तो इसलिए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि प्रमोशन कर दिए और सैलरी में नहीं बढ़ाए, तो ऐसा नहीं होगा हमेशा। मैं इतना बस बोलना चाहूँगी, नेक्स्ट आफ्टर 5 ईयर अगर आप यहाँ पर टाइम दोगे, तो आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है मेंटेनेंस में इन कंपेरिजन ऑफ
कहीं कोई टेक्निकल पब्लिकेशन वगैरह में। और टेक्निकल पब्लिकेशन में जरूरी नहीं कि आप एमए किए हो, आप बीटेक वाले भी जा सकते हैं और इसके साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि एमए वाले ही जाते हैं टेक्निकल पब्लिकेशन में। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पेपर्स, में फिर से बोलना चाहूँ, पेपर्स, आरटी, ये सब चीज़ें हैं, तो आप जो है टेक्निकल पब्लिकेशन में ना जा करके शुरुआत में थोड़ा टाइम जो है मेंटेनेंस में दें। मेंटेनेंस को 4-5 साल जो है टाइम दें, इसमें ज़्यादा ग्रोथ के चांसेज हैं अगर आपके पास पेपर्स वगैरह सब कुछ हैं तो ऐसी कंडीशन है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।